और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हेल्थ एंड हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हेल्थ और उसके डायमेंशंस देखे थे। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स जो पढ़ने वाले, डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये होता है कि वह फैक्टर जो हेल्थ को प्रभाव डालते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो भी है वो हेल्थ को जो प्रभाव डालते हैं, आपके स्वास्थ्य को प्रभाव डालने वाले, आपके स्वास्थ्य में अल्ट्रेशन लाने वाले, स्वास्थ्य में चेंजेस लाने वाले, या आपका स्वास्थ्य जिन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिन चीज़ों पर निर्भर है, वो चीज़ें कौन कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से कारक है जो हेल्थ पे प्रभाव डालते हैं, हेल्थ को हेल्थ में चेंजेस लाने में जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया है हेल्थ इज़ ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर्स। हमें हेल्थ हमेशा बहुत सारे फैक्टर्स के अंडर में, ठीक है, होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जहाँ रह रहे हो वो एरिया, आप जैसा आपका लाइफ स्टाइल है वो, ठीक है, आप जिस कम्युनिटी के अंदर रहते हैं वो, ठीक है, आप जहाँ वर्क करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका जॉब जहाँ पे, वो सारी चीज़ों, ये सारा की सारा चीज़ें आपकी हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। आप किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं, आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या, आपका सोने का तरीका क्या, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, आपका कितना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपका, तो दीज ऑल इज़ अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले विच इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक है इंडिविजुअल का या फैमिली का, कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि क्या इनका हेल्थ स्टेटस होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें तो उसका, उसके लिए भी फैक्टर्स है। एक पूरे कम्युनिटी एरिया की बात करें तो उस कम्युनिटी एरिया के लोगों का रहन सहन, उनका तरीका, उनका खान पान, सब ये सारा चीज़ जो है, सारे फैक्टर्स मिलके आपके हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो दीज फैक्टर्स आर नॉन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, दीज आर कैरेक्टराइज्ड एज, ये फैक्टर्स को डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल और हेल्थ एंड हेल्थ एलाइड सोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी में क्या है? मानव का जो स्ट्रक्चर है, जो मानव का खुद का फिजियोलॉजी है शरीर की, ठीक है, उसका खुद का जो है, ठीक है, फंक्शन है, एनाटॉमी है जो, ठीक है, वो चीज़ आएगी ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर। एनवायरनमेंट के अंदर, जिस एरिया के अंदर वो रह रहा है, एक तो उसका खुद का पर्सनल एनवायरनमेंट और एक वो एनवायरनमेंट जो ओवरऑल आउटर एनवायरनमेंट है, ठीक है, वेदर जिसको हम बोलते हैं। लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें आ जाएंगी जो कि आप लाइफ स्टाइल के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें वो जैसा रह रहा है, जैसा उसका दिनचर्या है, सुबह कब उठता है, शाम को कब सोता है, क्या है दिन में खान पान उसका कैसा क्या है, डाइट कैसी है, दिस इज़ ऑल इज़ इंक्लूडेड इन द लाइफ स्टाइल ऑफ अ क्लाइंट, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी। जिसकी के लिए भी आप हेल्थ के बारे में बात करें, अगर आप किसी इंडिविजुअल के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी लाइफ स्टाइल, अगर आप कम्युनिटी या फैमिली के बारे में बात करें तो उनकी पूरों की ओवरऑल की लाइफ स्टाइल क्या है। एक कम्युनिटी की बात करें तो एक कम्युनिटी में, एरिया में लोगों की, उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है, वो किस तरह से खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे ओढ़ते हैं, कैसे उनका सोना करना कैसा है, दिनचर्या क्या है, कितना रेस्ट करते हैं, सारा चीज़ इज़ इंक्लूडेड इन लाइफ स्टाइल। हेल्थ एंड हेल्थ लाइट रिसोर्सेस है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के से जागरूक करने के लिए कितनी चीज़ें अवेलेबल है एक एरिया के अंदर, एक व्यक्ति के पास, जो उसकी हेल्थ को, तो ये चीज़ हेल्थ को सही करे, ठीक है, हेल्थ के बारे में उसको जागरूक करे, अवेयर करे। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हेल्थ को अफेक्ट करती है कि एक एक व्यक्ति है जिसको अच्छा उसका हेल्थ रिसोर्सेस है, हेल्थ लाइट रिसोर्सेस है, हेल्थ से रिलेटेड उसको चीज़ें मालूम हो करने के लिए, उसको हेल्थ के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिसोर्सेस हैं, ठीक है, हेल्थ एजेंसीज़ हैं, ठीक है। तो उसको एक एक व्यक्ति को सारी चीज़ें मिल रही है और एक व्यक्ति को ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक जिस व्यक्ति को ये चीज़ें मिल रही हैं उसका हेल्थ जो इसको नहीं मिल पा रही उससे बेहतर होगा। तो ये भी एक फैक्टर है डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, हेल्थ का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर क्या कह रहे हैं? इट इज़ ऑफ द इंट्रिंसिक डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है, इट इंक्लूड द फैक्टर सच एस, ठीक है, इंट्रिंसिक ये खुद के अंदर वाला जो चीज़, जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है, खानदानी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ आएगा इसके अंदर, जेनेटिक इनहेरिटेंस के अंदर। उसके बाद आपका एज, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज के अंदर भी बच्चों में अलग है, यंगर में अलग है, ओल्ड एज में अलग है। एक किसी फॉर एग्जांपल एज में हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स ऐसा बोल सकते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक की एज ज़्यादा है, 55 60 65 एज है, और एक की एज 34 30 के अराउंड है, ठीक है, दोनों को सेम कोई बीमारी हुई है तो
आप अगर देखेंगे तो जिसकी एज ज़्यादा है उसकी रिकवरी लेट होगी तुलना में जिसकी एज 30 है। ठीक है, तो एज कहीं ना कहीं फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रेस, रेस यानी जाति। ठीक है, जाति क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरियाज़ के जो लोग होते हैं, तो कहीं कभी कभी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरियाज़ में स्पेसिफिक आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफिक वहाँ पे देखने को मिलती, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते पर्टिकुलर। ठीक है, उसके बाद सेल्फ कंसेप्ट। तो सेल्फ कंसेप्ट में व्यक्ति खुद के लिए क्या सोचता है, व्यक्ति खुद की क्षमता कितनी समझता है। ठीक है, वो खुद का स्वास्थ्य को वो कैसा खुद के लिए क्या सोचता है, खुद की कितनी क्षमता समझता है, खुद की केयर जो आती है वो सेल्फ कंसेप्ट में आती है। इसको हम डिटेल में आगे देख रहे हैं। सबसे जेनेटिक इनहेरिटेंस। जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या है? इन्फ्लुएंसेस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल मतलब एक व्यक्ति की बुद्धि। ठीक है, उसका जो सोचने की क्षमता है, तार्किक क्षमता है, वो आएगा इंटेलेक्चुअल के अंदर। और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसकी बनावट है। ठीक है, हाइट कम ज़्यादा, ठीक है, मोटा दुबला पतला छोटा। जैसे कि आप अगर चाइनीज़ तरफ चाइनाज के भी लोगों को देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, हाइट कम होती है। अगर हम नॉर्थ के अगर हम जाएंगे असम तरफ, अरुणाचल तरफ, लोगों का हाइट कम होता है। तो ये जेनेटिक इनहेरिटेंस है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है, तो ये पर्टिकुलर इस ये क्या होता है कि यहाँ से पर्सन विद डिज़ायरेबल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल रिसीव पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड रे एनफोर्समेंट फ्रॉम पीपल अराउंड हिम। तो अगर एक व्यक्ति यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति का फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बेहतर होती है, उसको पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है, उसके सराउंड के पीपल्स उसको पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, तो उसकी हेल्थ भी इन सब चीज़ों का उसका इमोशनल मेंटल इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो वो बेहतर हेल्थ होती है जेनेटिक इनहेरिटेंस में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक व्यक्ति की फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और उसका इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ये सब आएगा। एज में क्या है कि एज कैसे अफेक्ट करता है? एज अफेक्ट्स इलनेस ससेप्टिबिलिटी एज वेल एज बिहेवियर। ठीक है, जो ओल्ड एज होते हैं वो ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, बिहेवियर में उनका चेंजेस जाता है, और इलनेस ससेप्टिबिलिटी उनको बीमार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ठंड अभी चल रही है तो ठंड में अगर हम जब ज़्यादा देखेंगे तो जो ओल्ड एज पीपल है उनको ज़्यादा हमको केयर करने की ज़रूरत होती है बजाय एक नॉर्मल जो यंगर एज है उसको। ठीक है, तो एक ओल्ड एज की ज़्यादा केयर क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ओल्ड एज को ज़्यादा चांसेस है बीमार होने के। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ओल्ड एज अगर है तो इलनेस ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इन्फेंट्स एंड एल्डरली पर्सन आर मोर ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन। इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं वो, और एल्डरली जो बूढ़े होते हैं वो। ठीक है, इन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो एज यहाँ पे भी एज भी एक फैक्टर है व्यक्ति का। रेशियल फैक्टर्स में क्या बोला है? जाति वाला जो फैक्टर होता है, या एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोग का बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रेशियल फैक्टर अफेक्ट हेल्थ बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का रहन सहन खान पान, उनके आपस के उनका जो कल्चर होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो जीते, तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड इशू आती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ईटिंग हैबिट्स में आ जाएगा। ईटिंग हैबिट्स में कुछ चीज़ें रेस्ट्रिक्शन है, कुछ चीज़ें नहीं है, तो शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब वो इसलिए नहीं खा रहे क्योंकि उनके कल्चर में नहीं है, तो दैट इज़ ये क्या है? रेशियल फैक्टर्स आ गए। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीकन्स लोग हैं, वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया मोर कॉमन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्यों वहाँ के लोगों में क्यों देखना, वहाँ के पर्टिकुलर लोगों में देखने को मिल रहा है, इसलिए वहाँ की पर्टिकुलर जो जाति, वहाँ के पर्टिकुलर जो लोग हैं, ठीक है, उस एरिया में रहने वाले उनमें ये चीज़ है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है कि वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया ना ज़्यादा होता है अफ्रीकन्स के अंदर। ठीक है, सेल्फ कंसेप्ट में आपको ये इमेज दिख रही होगी, एक बिल्ली आपको अपने को आपको आईने में दिख रही हो, शेर दिख रही है उसको खुद में। ठीक है, तो ये चीज़ ये है कि वो खुद को कैसे परस्यू करता है, खुद की फिजिकल एबिलिटी, खुद की क्षमताओं को कैसे सोचता है। ठीक है, ये भी हेल्थ पे डिपेंड करता है। वो कॉन्फिडेंस है कि नहीं चीज़ों को लेके, वो कुछ वर्क करने के लिए कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो कुछ काम कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके खुद के प्रति उसको कितनी क्षमता है, कितना उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। ठीक है, ये आता है सेल्फ कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, खुद के लिए क्या चीज़ें वो सोचता है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन्वायरमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट था वो इन्वायरमेंट था। तो इन्वायरमेंट में दो तरह की चीज़ें, माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इज़ वन ऑफ द एक्सटेंसिक फैक्टर। ये एक्सटेंसिक बाहरी फैक्टर है। ठीक है, सराउंडिंग का फैक्टर है। तो इसमें क्या होगा? तो ये इन्वायरमेंट के क्या एक्सटेंसिक फैक्टर है, बाहरी फैक्टर है।
जो इन्फ्लुएंस करता है हेल्थ को, वेलनेस को, ह्यूमन बीइंग की, ये तो सब लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इन्वायरमेंट कैसे हेल्प करता है, अफेक्ट करता है हेल्थ को। अगर अभी ठंडा इन्वायरमेंट में तो कोल्ड, कफ, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। सडन इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो शरीर में अचानक से आपको सर्दी खांसी ये सब देखने को मिलेगी, बिकॉज कई बार क्या होता है, शरीर एकदम बाहर के इन्वायरमेंट से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, सडन इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं तो ये भी फैक्टर्स होता है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो भी आपको शरीर को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो व्यक्ति का पर्सनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसका खुद का जो सराउंडिंग में जो रह रहा है, जिस एरिया में रह रहा है, वो हाइजीन मेंटेन कर रहा नहीं कर रहा है, गंदगी में रह रहा है नहीं, ये सारी चीज़ें आपको, ये जो आएगा ये माइक्रो इन्वायरमेंट। और माइक्रो इन्वायरमेंट में ओवरऑल बड़ा इन्वायरमेंट जो वेदर जो हो रहा है, ठीक है, इट रेफर्स टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज़ आउटसाइड द होम इन्वायरमेंट। घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इन्वायरमेंट, और घर के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, साफ़ सफाई है वो, ठीक है, घर के अंदर वेंटिलेशन, घर के अंदर प्रॉपर लाइट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो इन्वायरमेंट है, ये सब इफेक्ट करती हैं, ठीक है। वो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, आपके घर के बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो माइक्रो इन्वायरमेंट है। तो ये दोनों इन्वायरमेंट क्या अफेक्ट करते हैं हेल्थ को। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट में फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि हाउसिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर कैसा सा, घर कैसा बना हुआ है, ठीक है। फिजिकल सब्सटेंस दैट अफेक्ट हेल्थ, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या है ना, उसके ग्रेविटी, लाइट है कि नहीं है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहता है, ठीक है, कोल्ड है, ज़्यादा हॉट है, ह्यूमिडिटी, नमी, ठीक है। सोलर रेडिएशन, जो रेडिएशन सूरज से निकलते हैं, इसके क्या ज़्यादा कांटेक्ट में है नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं इन जो इसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर आता है सारा, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नमी जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड है फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर वो सब चीज़ें आते हैं जो आपका आसपास के प्लांट, पौधे, एनिमल किंगडम, ये सारे चीज़ें कितने प्लांट वगैरह जो रहेंगे, ये क्या करेंगे आपको जो है आपके एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लांट वगैरह वाला जो एनवायरनमेंट है वो कितने हैं, पेड़ पौधे कितने, हरियाली है नहीं है, उसको फ्रेश एयर मिलेगी अगर ये सब रहेंगे, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये भी अफेक्ट करता है आपके हेल्थ को। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, सोशल कल्चरल इवेंट्स जो होते हैं, समाज में जो फंक्शंस होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स उसके क्या क्या हैं, किसमें विश्वास करता है किसमें नहीं करता, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़, उसके बिहेवियर, उसके आचार विचार व्यवहार दूसरों से कैसे हैं, मॉरल एथिकल वैल्यूज़, ठीक है, रिस्पेक्ट, ये सब सारी चीज़ें इस सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या, हाँ, जिस समाज में रहता है उसमें क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें और इसके अंदर इंक्लूड होती हैं सोशल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये भी आपकी हेल्थ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ भी आएगा, मॉरल भी आएगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे, ठीक है। सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं जो समाज के लिए वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ें आपके, ठीक है, ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद अगर हम देखें तो लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा है आज वर्तमान में, करंट सिचुएशन में लाइफ स्टाइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, क्योंकि हेल्थ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है लाइफ स्टाइल। आजकल क्या होता है, फास्ट लाइफ हो गई है तो सब लोग जल्दी 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 खाने, समय पे खाना नहीं खाना, समय पे सोना नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें जो चीज़ आपको देखने को मिलती है, तो इससे क्या होता है, सब हेल्थ पे अफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल रेफर्स टू पीपल वे ऑफ लिविंग, जीने के तरीके को लाइफ स्टाइल कहेंगे। इट इज़ कंपोजिट ऑफ डेली लिविंग एक्टिविटीज़, डेली लिविंग एक्टिविटीज़, डेली उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, बिहेवियर क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, इंक्लूडिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, क्या उसका रहना है क्या है, ये सारा चीज़ आएगा। यह लाइन ही ये लाइफ स्टाइल है, ठीक है, ये लाइफ स्टाइल है। लाइफ स्टाइल इज़ एक्वायर्ड थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। तो लाइफ स्टाइल जो है ये, अगर आप बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू आपको बेहतर लाइफ स्टाइल मिल सकती है। आपको अगर कोई बताए कि भाई आपको प्रॉपर मॉर्निंग में उठना चाहिए, प्रॉपर आपको डाइट लेना चाहिए, ठीक है, आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें, लो फैट डाइट लेना चाहिए, लो सॉल्ट शुगर डाइट, मेंटेन डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो दीज ऑल इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ स्टाइल एंड इट इज़ यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोलेंगे तो हेल्थ एंड अलाइड रिसोर्सेज, ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, हेल्थ एंड अलाइड रिसोर्सेज के अंदर,
तो इसमें सबसे पहले ये है कि हेल्थ सर्विसेज क्या क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या क्या, पॉलिटिकल सिस्टम और हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज। इसमें हेल्थ सर्विसेज क्या डायरेक्टली कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ पीपल। इफ़ जैसे हेल्थ सर्विसेज किसी भी एरिया के अंदर गांव है अगर, तो वहाँ पे क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं नहीं है, तो ये सुविधाएं और ये सारी चीज़ें भी हेल्थ के स्टेटस पे प्रभाव डालती है, कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। ठीक है, अगर किसी जगह पे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं तो वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। ठीक है, तो एक ये फैक्टर भी है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब जो उसका अगर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, एक इनकम उसका अच्छा होगा, मनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ अगर होंगी तो उसका एजुकेशन वो ले पाएगा बेहतर तरीके से, उसका ऑक्यूपेशन जो जो चलता है, ठीक है, जो भी उसका आपका जॉब वगैरह कर रहा है वो सारी चीज़ें उसकी बेहतर रहेंगी। उसके अगर ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका अच्छा रहेगा तो उसका जीने का स्टैंडर्ड भी बेहतर रहेगा, वो बेहतर चीज़ें खाएगा, अच्छा रहन सहन रहेगा, ठीक है, साफ़ सुथरा रहेगा, ठीक है, उसका डाइट वगैरह प्रॉपर मेंटेन रहेगी। ठीक है, प्रॉपर सारी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड करते हुए वो डाइट लेगा, बैलेंस डाइट लेने की उसकी क्षमता होगी क्योंकि उसके पास सोशो इकोनॉमिक स्टेटस उसका बेहतर है। ठीक है, वो इतना खर्चा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय द पर कैपिटा ग्रॉस नेट प्रोडक्शन। ये तो आगे की चीज़ें, द इंक्रीज इन जीएनपी विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। सो इकोनॉमिक स्टेटस उसको बोलते हैं कि पर व्यक्ति कितनी आय है। ठीक है, अगर आप पढ़ के आए हो पहले तो आपको समझ में आएगा, बाकी नहीं तो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। पर व्यक्ति जो आय होती है उसको हम बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय को इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं। और ये जो जीएनपी है, ग्रॉस नेट प्रोडक्शन विल इम्प्रूव द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंट्री एंड पीपल। जितना ज़्यादा उत्पाद आपका बढ़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन, उतना कंट्री और पीपल का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा। ठीक है, ग्रॉस नेट प्रोडक्शन बढ़ने से, ठीक है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। उसके बाद एजुकेशन है, तो एजुकेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ज्ञान होगा, आप जानते होंगे कि कौन सी चीज़ करने से आपके हेल्थ को नुकसान है और कौन सी चीज़ करने से आपके हेल्थ को बेनिफिट है, तो आपका हेल्थ बेहतर रहेगी। ऑक्यूपेशन कंट्रीब्यूट टू हेल्थ प्रमोशन, इट कीप्स द इंडिविजुअल बिजी, लेस चांसेस आर देयर टू गेट अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, ऑक्यूपेशन जो रहता है उसमें आप किस जगह वर्क कर रहे हो, किस एरिया में वर्क कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। साथ में ये चीज़ है कि आप ऑक्यूपेशन अगर आपका है तो आपका बिजी रहोगे, इंडिविजुअल बिजी, लेस चांसेस आर देयर टू गेट अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, तो वहाँ पे उसको अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के चांसेस कम होते हैं। जैसे कि जो लोग जिनका प्रॉपर ऑक्यूपेशन नहीं, जॉब नहीं, तो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, और इस तरह के एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में लिप्त हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद आपका पॉलिटिकल सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पॉलिटिशियन के जो डिसीजंस होते हैं हेल्थ से रिलेटेड वो पॉलिसी बना रहे हैं, फंड दे रहे हैं हेल्थ को, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, हेल्थ से रिलेटेड स्वास्थ्य से को सुधारने के लिए प्रोग्राम्स लागू कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज डिलीवर करने के लिए, और क्या क्या वर्क कर रहे हैं वो डिपेंड करता है पॉलिटिकल सिस्टम पे। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में वही चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में पढ़े, हेल्थ रिलेटेड इंक्लूड एजुकेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल अर्बन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, मेन पावर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। सारा की सारा चीज़ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज में आएगा। ठीक है, एजुकेशन भी चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, फूड एंड एग्रीकल्चर भी बेहतर होना चाहिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, गांव का भी आपका डेवलपमेंट ज़रूरी है, शहर का भी ज़रूरी है, सोशल वेलफेयर, मेन पावर डेवलपमेंट, ठीक है, कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड से अगर कोई को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो अगर वो यहाँ से गांव से शहर में जाना चाहता है, तो अगर रोड ही ख़राब है तो कैसे पहुँचे। ठीक है, तो हेल्थ की चीज़ें, हेल्थ की स्वास्थ्य सुविधाएं उसको बेहतर मिले, से ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर ज़रूरी है। और उससे बेहतर यह है कि रूरल एरिया में उसको मैक्सिमम सुविधाएं अवेलेबल हो। ठीक है, बेसिक सुविधाएं, बेसिक स्वास्थ्य उसको जो सुविधाएं हैं वो रूरल एरिया में अवेलेबल हो जाए। तो दीज ऑल अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें, देखें, लिखें, नोट्स बनाएं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो।